इसे प्रदेश के किसान खेक्सा के नाम से भी जानते हैं। ये एक जंगली सब्जी है जो कि सेहत की दृष्टि से काफी लाभकारी है। इसकी खेती प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से किसान भाई करने लगे हैं। अगर आप भी इसकी खेती करने की सोच रहे हैं तो इसकी खेती के समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जयलाल महतो से। किसान भाई नमस्कार। आज जो है हम आपको खेक्सा के विषय में, खेक्सा या खेक्सी के रूप में आप जानते हैं, इसको मीठा करेला भी कहते हैं और साइंटिफिक नेम जो है इसका माइमोसिका डायोक्सिया है। ठीक है, ये जो है करेला की तरह दिखता है लेकिन करेला से थोड़ा अलग होता है, छोटा होता है और इसमें कांटा छोटा छोटा होता है। इसको इसीलिए मीठा करेला भी बोलते हैं। ककोड़ा की सब्जी पौष्टिक गुणों से भरपूर होती है। ककोड़ा के हरे रंग वाले फलों की सब्जी बनाई जाती है जिसमें 9 से 10 कड़े बीज होते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण बाजार में इसकी मांग अच्छी होती है। ककोड़ा गर्म एवं नम जलवायु की फसल है। ककोड़ा की खेती उन स्थानों पर सफलता पूर्वक होती है जहां औसत वर्षा 1500 से 2500 मिलीलीटर होती है। अब आइए कि इसके खेत की तैयारी। हालांकि खेत की तैयारी जो है आप मई से ही आप चाहें तो उस समय धूप अच्छा रहता है जिसमें कि आप खेत को गड्ढा बना लें। गड्ढा बनाने के लिए जो 1 फीट जो है चौड़ा रखते हैं, 1 फीट लंबा और 1 फीट गड्ढा बनाते हैं। उसका पूरा मिट्टी को निकाल के बाहर डाल देते हैं। उसके बाद में जब हमको सोइंग करना हो उसके 1 सप्ताह पहले जो है हम क्या करते हैं कि उसमें जो है हर गड्ढा में 2 किलो जो है कंपोस्ट डालते हैं। अगर कंपोस्ट नहीं है तो आजकल वर्मी कंपोस्ट भी मिलता है, उसको भी आप डाल सकते हैं। डालने के बाद में हर गड्ढे में जो है 30 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम SSP और 20 ग्राम जो है MOP प्रति गड्ढे के हिसाब से सभी में डालते हैं। जब खाद वगैरह डालते हैं उस समय जो है जो इंसेक्टिसाइड है उसको 10 ग्राम के हिसाब से पर गड्ढे में हम बुरकाव कर देते हैं जिससे कि हमको कीड़ा मकोड़ा बीज में नहीं लगे, पौधा के जड़ में नहीं लगे। ककोड़ा की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, परंतु उसकी खेती रेतीली भूमि जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ हो तथा जल निकास की उचित व्यवस्था हो अच्छी रहती है। इसके साथ ही मृदा का pH मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। ककोड़ा अम्लीय भूमि के प्रति संवेदनशील होती है। एक बात ध्यान रखना है कि जैसे हम अभी जो बोले कि हमारा जो प्लॉट होता है ये 9 गड्ढे का एक प्लॉट बनता है। 9 गड्ढा में करते क्या है कि हमारा बेसिक क्या है कि 8 गड्ढा जो होगा उसमें फीमेल डालेंगे और कहने का मतलब मादा डालेंगे जिसमें फल आएगा, और जो एक पौधा बीच में रहेगा उसमें मेल डालेंगे जिसको नर कहते हैं, जिसमें कि हमको फल नहीं लगेगा, केवल वो जो है परागण करेगा और फीमेल पौधे का, जिससे कि हमको फल मैक्सिमम मिल सके। वैरायटी का बात करते हैं, किस्म का बात करते हैं तो RK1 के रूप में जिसको बोलते हैं RMD1 कंकोडा इस नाम से है। तो प्लांट को तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप जो है मेल फीमेल के रूप में आपको मिल जाएगा। तो 8 पौधा जो है फीमेल को लगाएं और 1 पौधा जो है मेल को लगाएं। तो ये याद रखना है कि 1 गड्ढा जो है हमको मेल के लिए डालना है। और उसके बाद में जो है अब जो है ये खेत की तैयारी हो गया और गड्ढा को हम भर देंगे। गड्ढा को जब भरेंगे तो भरने के बाद में उसको हमेशा याद रखेंगे कि 6 इंच जो है आप उसको जमीन से ऊपर रखें, थोड़ा सा ऊपर से फ्लैट कर दें, मतलब बराबर कर दें, और उसमें 3 कोना आकार का आप एक आकार बना दें जिसको कि कोने पर आप 1 या 2 सीड डाल दें। 3 सीड डालते हैं ताकि ये पौधा हमको नजर आए। ककोड़ा के बीजों की बुवाई का समय जून जुलाई है। बीज के साथ साथ ककोड़ा का प्रवर्धन उसके वानस्पतिक अंगों से भी किया जाता है। बीजों के द्वारा प्रवर्धन से 1:1 में नर व मादा पौधे मिलते हैं। इससे जड़ के कंद द्वारा रोपाई करना ज्यादा फायदेमंद होता है। नर के लिए यह याद रखिएगा कि कभी जब आप सोइंग करेंगे, जर्मिनेशन हो जाएगा, उसके बाद में 60 से 70 दिन से करीब करीब फ्लावर आ जाएगा। फ्लावर आ जाता है, उस फ्लावर को देखेंगे कि जैसे ही फ्लावर आ जाता है तो जिस फ्लावर में अगर फल लगा हुआ नहीं फूल है तो उसको आप समझें कि ये नर है। नर को उस प्लांट को हटा दें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर लगा दें, और
जो जिसमें फल आ गया है आप उसमें तो फल लेना ही है, इसलिए उसको रहने दें। लेकिन जो नर वाला पौधा है उसको आप 70 से 75 दिन के बीच में उसको हटा दें। इस तरह से जो है हमको 1 हेक्टेयर में करीब करीब 23 से 23,000 के लगभग प्लांट हमको पीट मिल जाएंगे और प्लांट मिल जाएंगे। अगर 1 एकड़ का बोलें तो इसमें करीब करीब 1,000 हमको पीट मिल जाएगा और 1,000 प्लांट मिल जाएगा। ककोड़ा से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए पौधों को सहारा देना आवश्यक है। स्टेकिंग करने से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। गुणवत्ता युक्त फल प्राप्त करने के लिए बांस या सूखी लकड़ियों की टहनी आदि से सहारा देना आवश्यक होता है। इस पर बहुत कम कीट व्याधियों का प्रकोप होता है, परंतु फल मक्खी ककोड़ा के फलों को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। रोकथाम के लिए क्विनालफॉस 25 EC की 2 से 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव कर फसल की सुरक्षा की जा सकती है। एक बात और है कि आप एक इतना याद रखें कि ये जो टिश्यू कल्चर के हिसाब से मिलता है, ये RMD रिसर्च सेंटर है, कॉलेज है, वहाँ पर आपको ये पौधा मिल जाएगा अंबिकापुर में ये स्थित है। और वहाँ पर अभी जो है टिश्यू कल्चर्स के हिसाब से और उसके बाद में ये कंद होता है उससे प्लांट ग्रो करते हैं। अगर इन सभी दोनों से भी, अगर कंद से भी कर रहे हैं या जिससे मतलब कि टिश्यू कल्चर से भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, हमको मेल फीमेल का अंतर होना चाहिए। ये जो है आपको हर प्लांट से करीब 3 से 4 किलो करीब आपको फल मिल जाएगा। और करीब आपको जो है ये अभी बाजार में जो है करीब ये 120 रुपये किलो तक का मिलता है केजी। हाँ, शुरू में जब आता है तब, बाद में तो 50-60 रुपये हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये मुनाफा आपको अगर जितना जल्दी करेंगे आप बाजार में ले जाएंगे आपको उतना ही मिलेगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।